अगर आपकी एप्लीकेशन 1000 राइट्स हैंडल कर सकती है लेकिन मिलियंस ऑफ रीड्स आने पर स्लो हो जाती है तो प्रॉब्लम डेटाबेस में नहीं है बल्कि आर्किटेक्चर में होती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है CQRS। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम CQRS, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि CQRS होता क्या है। CQRS की फुल फॉर्म होती है कमांड क्यूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हम रीड और राइट ऑपरेशंस को अलग कर देते हैं। नॉर्मली CRUD एप्लीकेशंस में क्या होता है कि एक ही सर्विस, एक ही मॉडल, एक ही डेटाबेस होता है। रीड भी वही हैंडल करता है और राइट भी बेचारा वही हैंडल कर रहा होता है। लेकिन CQRS में कमांड्स राइट साइड हैंडल करती हैं, क्यूरीज रीड साइड हैंडल करती हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग कर दी जाती हैं। इससे एप्लीकेशन ज्यादा स्केलेबल और मेंटेनेबल बन जाती है और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आने पर भी स्लो डाउन नहीं होती है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है CQRS का। अब बात करते हैं कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। आधी से ज्यादा चीजें तो आपको अभी से क्लियर हो गई होंगी, तो भाई इसकी बात कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में क्या होता है कि रीड ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू राइट्स। मतलब 100 लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन 10,000 लोग प्रोडक्ट्स को बेसिकली क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं। अब Amazon, नेटफ्लिक्स और उबर जैसी कंपनीज में रीड ट्रैफिक राइट ट्रैफिक से बहुत ज्यादा होता है। अगर दोनों सेम सिस्टम पर चल रहे हो तो डेटाबेस आपका बॉटलनेक हो सकता है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम आ सकता है, परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए CQRS इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमांड वर्सेस क्यूरीज के बारे में, ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो भाई कमांड्स का काम होता है क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, यानी कि डेटा को मॉडिफाई करना। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, प्रोडक्ट को क्रिएट करना, ऑर्डर क्रिएट करना, प्रोफाइल अपडेट करना, अकाउंट डिलीट करना। ये कमांड हमेशा सिस्टम की स्टेट चेंज करता है। ठीक है, जब भी आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है, डेटा को चेंज करना होता है, तो अब हम बेसिकली कमांड का यानी कि राइट साइड का यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्यूरीज की बात करें, जैसे हम रीड साइड कहते हैं, इसका काम होता है डेटा को फेच करना, डेटा को सर्च करना या बेसिकली रिपोर्ट्स को जनरेट करना। क्यूरी सिर्फ डेटा रीड करती हैं, स्टेट चेंज नहीं करती। जैसे प्रोडक्ट गेट करना, यूजर गेट करना, प्रोडक्ट्स को सर्च करना, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री देखना, ये सारी चीजें बेसिकली क्या हैं, क्यूरीज का पार्ट है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं CQRS आर्किटेक्चर के बारे में, तो भाई CQRS में एप्लीकेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है राइट साइड, कमांड्स रिसीवर करती है, कमांड्स रिसीव करती है, बिजनेस रूल्स वैलिडेट करती है, डेटाबेस अपडेट करती है। और एक होती है रीड साइड, जिसका काम क्या होता है, क्यूरीज को रिसीव करना, ऑप्टिमाइज डेटा रिटर्न करना और इसके साथ साथ फास्ट रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करना। इसी के साथ साथ अगर हम इवेंट फ्लो की बात करें, CQRS की रियल पावर यहीं पर आती है। फ्लो कुछ इसका इस तरह से रहता है कि भाई जो कमांड है, कमांड बेसिकली जाती है राइट डेटाबेस के पास, फिर आ जाता है आपका इवेंट जनरेट, फिर आता है रीड मॉडल अपडेट और फिर आता है क्यूरी डेटा फेच। यानी रीड और राइट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बीच में हम बेसिकली इवेंट्स का यूज करते हैं। इसी वजह से CQRS काफका के साथ बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेटाबेस स्ट्रेटेजी की, ठीक है, कि CQRS में डेटाबेस की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। CQRS दो तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक होता है लॉजिकल CQRS। लॉजिकल CQRS क्या है, जो बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच है, यानी एक ही डेटाबेस लेकिन अलग कमांड कोड और अलग क्यूरी कोड। ठीक है, ये बेसिकली यूज किया जाता है। इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है, लर्निंग और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। हम बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड काम करेंगे जो एंटरप्राइज लेवल इंप्लीमेंटेशन है, और वो है बेसिकली ट्रू CQRS। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली सेपरेट राइट डेटाबेस अलग होता है, सेपरेट रीड डेटाबेस अलग होता है। दोनों अलग अलग डेटाबेसेस यूज होते हैं। PostgreSQL जैसे आपने राइट के लिए यूज कर लिया, Redis या इलास्टिक सर्च या MongoDB आपने यूज कर लिया रीड्स के लिए। इस अप्रोच में स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इसी को रियल CQRS आर्किटेक्चर माना जाता है और इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में
प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ CQRS के बारे में, तो भाई बेनिफिट्स में हमारे पास आ जाता है बेटर परफॉर्मेंस, रीड और राइट वर्कफ्लोस अलग अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट स्केलिंग आ जाता है, अगर रीड ज्यादा हैं सिर्फ रीड साइड आपको स्केल करनी पड़ेगी, पूरा सिस्टम स्केल करने की जरूरत नहीं होती, फास्टर रिस्पॉन्सेस आपको मिलते हैं, रीड मॉडल स्पेशली ऑप्टिमाइज होता है इसलिए रिस्पॉन्स आपको फास्ट मिलते हैं, क्लीनर आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली सेपरेट होती हैं, कोड ज्यादा मेंटेनेबल हो जाता है और इसके साथ साथ इवेंट ड्रिवन सिस्टम सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। CQRS काफका और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के साथ नेचुरली फिट होता है और ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखने भी वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो भाई हर पावरफुल आर्किटेक्चर के कुछ ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं, जैसे कि इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम में एडिशनल लेयर्स आ जाती हैं, इसको इंप्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं होता है, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा हैंडलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, एक्स्ट्रा डेटाबेसेस होते हैं, डेटा सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पे नीड होती है, रीड और राइट मॉडल्स को सिंक करना होता है, इसके साथ साथ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है क्या। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो भाई इसका सिंपल मतलब ये होता है कि डेटा हर जगह इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता, थोड़ा सा डिले आ सकता है, यूजुअली क्या होता है कि मिली सेकेंड्स या फ्यू सेकेंड्स का डिले आ सकता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट करी, ठीक है, राइट डेटाबेस ने इंस्टेंटली अपडेट कर दिया, वहां तो हो गया, लेकिन रीड मॉडल को अपडेट होने में 100 मिली सेकेंड्स, 200 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड्स लग सकते हैं। इस ड्यूरेशन में यूजर पुराने डेटा को देख सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ये बग नहीं होता, ये CQRS और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का नॉर्मल बिहेवियर होता है। ये आपने देखा भी होगा अक्सर जब भी आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हो तो फौरन से आपको कभी कभी चेंजेस नहीं मिलती, आपको थोड़ा सा उसमें टाइम मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास Amazon आ जाता है। जैसे Amazon पे हम बेसिकली ऑर्डर क्रिएट करते हैं, वो कमांड साइड हैंडल करता है, और अगर हम प्रोडक्ट कैटलॉग या सर्च रिजल्ट या रिकमेंडेशन देखते हैं वो बेसिकली क्यूरी साइड हैंडल कर रहा होता है। नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स पर वॉच हिस्ट्री सेव वो बेसिकली कमांड साइड से होती है, और अगर हम मूवी रिकमेंडेशन की बात करें, ट्रेंडिंग लिस्ट की बात करें, सर्च रिजल्ट की बात करें तो वो क्यूरी साइड से होता है। सेम ऐसी ऊबर की बात करें, ऊबर पर राइड क्रिएट करना वो बेसिकली कमांड साइड का काम होता है, और अगर हम राइड हिस्ट्री, ट्रिप एनालिटिक्स, इसके साथ साथ ड्राइवर स्टैट्स, तो वो सारी चीजें क्यूरी साइड का पार्ट होता है। लास्ट में आके अगर हम बात करते हैं CQRS प्लस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की, तो भाई CQRS और काफका अक्सर यूज किए जाते हैं साथ। फ्लो क्या होता है कि कमांड होती है, कमांड के बाद आपका इवेंट जनरेट यूज होता है, देन हमारे पास काफका होता है, फिर उसके बाद काफका के बाद हमारे पास कंज्यूमर आता है, देन हमारे पास रीड मॉडल अपडेट आता है। इसी आर्किटेक्चर की वजह से Amazon, नेटफ्लिक्स, उबर, एयरबीएनबी जैसी कंपनीज मिलियंस ऑफ यूजर्स हैंडल कर पाती हैं और फास्ट रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने CQRS से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखनी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको Nest.js माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बना जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।